रहा है। ये तो ढोलकपुर का सैनिक घोड़ा है। ये तो वही श्राप है जिसने कालिया को पत्थर बना दिया था। भीम, अब हम क्या करें? यहाँ कोई छुपने की जगह भी नहीं है। मुझे वापस पत्थर का पुतला नहीं बनना है। जल्दी करो, इस तरफ दोस्तों। वो क्या चीज थी? कोई अजीब सी शक्ति जैसी? बुरी शक्ति। ये टबोरा या कराक का काम हो सकता है। उस्ताद की चीख ने हमें फंसा दिया। धूनी बाबा के जादुई कवच का कमाल था। बाबा के इस आशीर्वाद को हम व्यर्थ होने नहीं देंगे। हम कराक को रोकेंगे, सनोही जहान को वापस लाएंगे और हमारी प्यारी सानी को भी। दोस्तों, जल्दी चलो। टबोरा और कराक से उग्र अस्त्र पाकर ही हमें अपनी चक्रवीर शक्तियाँ प्राप्त होंगी। हाँ, कराक और पाषाण लोक को खत्म नहीं किया तो हमारी दोस्त सानी को कभी वापस नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, तो भीम चक्रवीर शक्तियों की तलाश में कराक के पास जा रहा है। अगर भीम के जरिए मैं कराक तक पहुंच जाऊं तो मेरा काम आसान बन जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे अच्छा बनने का नाटक करना पड़ेगा। वो देखो भीम, राजा इंद्रवर्मा और राजकुमारी इंदुमती। गुस्से से काम नहीं बनेगा। मैं जाकर कराक का ध्यान भटकाता हूँ। याद रखना टबोरा, कोई होशियारी नहीं। टबोरा, मैंने कहा था अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो दोबारा यहाँ कभी मत आना। अब मेरे भस्म अग्नि श्राप से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। कराक, इसलिए मैं अकेले नहीं आया हूँ। कुछ खास मेहमानों को साथ में ले आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लड़ने नहीं, तुम्हें नष्ट करने आया हूँ। कराक, तुमने ढोलकपुर में वापस आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। दुश्मन के साथ दोस्ती? टबोरा, किस हद तक गिर चुके हो तुम? आज का दिन तो और भी मजेदार हो गया।
आजादी! उस अग्नि गोले में रह के मेरे तो पुर्जे अकड़ गए हैं। बुआ, तुम्हारे पुर्जों को फिर एक बार इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। भस्मग्नि का श्राप खत्म हो रहा है। इसका मतलब भीम ने कराक और उसकी सेना को हरा दिया। हम वापस इंसान हो गए। हाँ, सही कह रहे हो। एक बार फिर तुम बच्चों ने ढोलकपुर को बचा लिया। शुक्रिया। ढोलकपुर के वासियों, आज हम पहली फसल के त्योहार के लिए सिर्फ यहाँ जमा नहीं हुए। आज हमारे महान चक्रवीर और शूरवीरों को उनकी वीरता के लिए पुरस्कार देने भी आए हैं। स्वादिष्ट खाने का शौकीन लेकिन दोस्तों को खतरे में देखते तुरंत उनकी मदद करने पहुंच जाता है, शूरवीर कालिया। दिखने में है छोटे, पर दुश्मन को पता भी ना चले किसने वार किया। ऐसे हैं हमारे तीव्र शूरवीर ढोलू और भोलू। सबका चहीता है, पर दुश्मनों का बिल्कुल भी नहीं। चक्रवीर राजू युद्ध के वक्त भी कभी पीछे नहीं हटने वाला शूरवीर जग्गू, मुसीबत के वक्त भी स्थिर रहने वाली शूरवीर चुटकी, और हमारे महान शूरवीर ढोलकपुर का रक्षक, अपने दोस्तों को प्यारा, सभी का दुलारा भीम। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा आओ पकड़ लो। बुरा बग्गा, कब से तुझे बुला रही हूँ और तू यहाँ नहा रहा है। मेरा पालतू होके तू बुरे काम कम करता है और नहाता ज्यादा है। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी। फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। सब कुछ हो रहा है।
हर कोई अपना डर सच हो जाने की वजह से चिल्ला रहा है। ये किसी की चाल लगती है। भीम, देखो, पीली किरण तुम पर आ गई, वहाँ से। चुटकी, जल्दी से दूर हट जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। दोस्तों, नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। ए भीम, पूरा गंदा कर दिया मुझे। मेरे बाल। किसी को अजीब सी बू आ रही है क्या? ये क्या? मौसी ने लड्डू की दुकान बंद करके कबाड़ खोल दिया। सिर्फ हमारी दुकान के बाहर नहीं, सबके यहाँ कचरा फैला हुआ है। बच्चों, जल्दी अंदर आओ। ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। पर्यावरण दिन पर पौधे लगाने का आइडिया बहुत अच्छा था भीम। हाँ, मैंने तो केले का पेड़ लगाया, केले का। ये मैंने आम के पेड़ लगाए हैं, जिस पर ढेर सारे रसीले आम आएंगे। आम के पेड़ से केला गिरा, इसे कलयुग कहूँ या फलयुग? चको, नीचे आओ जल्दी। इतने भौंकाए हुए क्यों? सुबह सुबह बुढ़ा बाबा मुझे लॉलीपॉप देकर गए। डबल लॉलीपॉप, पहला शगुन। फिर शुरू हो गए तुम लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी, इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे, ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली, ना और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया?
जल्दी वापस आओ। हमें छोड़ो, भागो। गुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह! बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम बंदर होकर बोल कैसे रहे हो? हाँ? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। कालिया, हमें उसे आगे से घेरना होगा। नाम है कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा। वैसे भी वो गहने नकली थे। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। हाँ? इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी।
ये क्या? मौसी ने लड्डू की दुकान बंद करके कबाड़ खड़ा कर दिया। सिर्फ हमारी दुकान के बाहर नहीं, सबके यहाँ कचरा फैला हुआ है। बच्चों, जल्दी अंदर आओ। ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है। मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए हैं। सब थक गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जमकर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता। जग्गू, मुझे कसरत तो पूरी करने देते। राजकुमारी जी, लो, जितने चाहे फूल बता लो। हाँ, कालिया तुम भी थोड़ा हाथ बटाना, कसरत भी हो जाएगी। कितना बोर लग रहा है। सही कहा चुटकी, कोई नया खेल या कुछ नया करने को बचा ही नहीं है। फिक्र मत करो दोस्तों, मेरे पास है एक बिल्कुल नया खेल। पहली बार सही चीज पे दिमाग लगा रहे हो कालिया। बोलो क्या है ये नया खेल? इस खेल का नाम है कालिया महाराज। मैं बनूंगा राजा और तुम सब मेरे सेवक सिपाही। मेरे हर हुक्म को पूरा करना यही है खेल का नियम। इससे अच्छा तो हम कालिया घोड़ा और उसका मालिक जग्गू खेलते हैं। तुम बनोगे मेरे घोड़े और मैं करूंगा तुम्हारी सवारी। तो कैसा लगा ये खेल? अच्छा दोस्तों, हम चलते हैं। मौसी, चुटकी, अपना ख्याल रखना। और जल्दी लौटाना। ना जाए। मेरी गुफा में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। देखो कितनी दिलचस्प है मेरी गुफा। मेरे साथ खेलोगे?
वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। कालिया, मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी। वो नानी के पास ही होंगी। मगर फिर वो अब तक लौटी क्यों नहीं? मुझे तो लगता है उन्हें कोई राक्षस ले गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? भागो यहाँ से। अरे अरे नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। हम चुटकी के दोस्त हैं। 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। मौसी के लड्डुओं की खुशबू। अरे वो मौसी के लड्डू की खुशबू नहीं, हसमुख हलवाई की दुकान की खुशबू है। बदमाश ने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए, मेरा सारा व्यापार चौपट। ले लो ताजी ताजी मिठाई ले लो। ये तो एकदम मौसी के लड्डू जैसे लग रहे हैं। मौसी जैसे लड्डू कोई नहीं बना सकता। राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो यहाँ से। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हसमुख का ही हाथ है। इस हसमुख को तो मेरी बच्चियों से पंगा। हाँ? नानी जी, इस वक्त गुस्से से नहीं, हमें चतुराई से काम करना होगा। दुकान में कोई है? हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। आइए आइए आइए। ये देखिए, हम है ना एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। हसमुख हलवाई से धोखा। धोखा तो आपने दिया है नानी, मौसी और चुटकी को। शुक्रिया बच्चों, तुमने मेरा परिवार और कारोबार दोनों बचा लिए। लड्डू। लो। नानी के लड्डू चखने के बाद लगता नहीं कि कालिया ढोलकपुर लौटेगा।